feeling, and when you are in love, you put in your best efforts to impress that special one. जब भी आप प्यार में होते हैं तो आप अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं आपके स्पेशल वन को इम्प्रेस करने की। और किसी के साथ फ्लुएंट इंग्लिश में बात करने के अलावा इम्प्रेस करने का क्या तरीका हो सकता है? अगर आपको भी यही लगता है और आप लव, ब्रेकअप, फ्रेंडशिप इनसे रिलेटेड अगर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन या इंग्लिश सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके काम का है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो ऐसे सेंटेंसेस जान लीजिए, मे बी आपका रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट हो जाए। और अगर आपको इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है तो इस वीडियो को इंग्लिश सीखने के लिए ही देख लीजिए। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काम का है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आई लाइक यू एंड आई लव यू जैसे सेंटेंसेस तो आप जानते हो। अब हम फटाफट से इन सेंटेंसेस के थ्रू देख लेते हैं कि फेसबुक या व्हाट्सएप में ऐड होने से लेकर ब्रेकअप तक की स्टोरी कैसे चलती है। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारी लिस्ट में, क्या आप फेसबुक पर हैं? आर यू ऑन फेसबुक? आर यू ऑन फेसबुक? या फिर इसी को अगर आप अलग तरीके से बोलना चाहें तो आप बोलेंगे, क्या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? डू यू यूज़ फेसबुक? डू यू यूज़ फेसबुक और डू यू यूज़ व्हाट्सएप? इसी क्वेश्चन का जो आंसर जनरली आपको सुनने के लिए मिलता है वो है हाँ और आप, यस एंड यू, यस एंड यू। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ क्या आप हैं? यस आर यू। ये तो यस में है आंसर। अगर आप नहीं में बोलना चाहें या आपको अगर सामने से कोई नहीं बोले तो वो बोलेगा नो आई डोंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी लिस्ट में जो इसी क्वेश्चन का आंसर है वो है बिल्कुल। क्या मैं आपको जोड़ सकता हूँ? क्या मैं आपको जोड़ सकता हूँ या क्या मैं आपको ऐड कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, कैन आई ऐड यू? ऑफ कोर्स, कैन आई ऐड यू? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? कुड आई गेट योर नंबर प्लीज़? कुड आई गेट योर नंबर प्लीज़? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं आपको कभी फ़ोन कर सकता हूँ? कैन आई गिव यू अ कॉल समटाइम? कैन आई गिव यू अ कॉल समटाइम? नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक यू सो मच। आई लाइक यू सो मच। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो दोस्ती करें। लेट्स बी फ्रेंड्स। लेट्स बी फ्रेंड्स। क्या तुम सिंगल हो? आर यू सिंगल? आर यू सिंगल? तो इसका जवाब जनरली ऐसा होता है, यस आई एम और नो आई एम नॉट। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम किसी रिश्ते में हो? आर यू इन अ रिलेशनशिप? आर यू इन अ रिलेशनशिप? या फिर इसको आप ऐसा भी बोलते हैं, क्या आप अभी किसी के साथ हैं? आर यू सीइंग एनीबडी? आर यू सीइंग एनीबडी और आर यू सीइंग समवन? तो जब आप किसी को डेट कर रहे होते हैं या जब किसी के साथ आप रिश्ते में होते हैं तो उसके लिए जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो होता है सी। सी देखना होता है, बट सी का इस सेंस में डेट करने का मतलब होता है। आर यू सीइंग समवन मतलब क्या आप किसी के साथ रिश्ते में हैं या आप अभी किसी को डेट कर रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं मैं सिंगल हूँ। नो आई एम सिंगल। नो आई एम सिंगल। मुझे लगता है रियान मुझ पर फिदा है। आई थिंक रियान इज़ हिटिंग ऑन मी। आई थिंक रियान इज़ हिटिंग ऑन मी। हिट का मतलब मारना होता है, ये आपको और मुझे सबको पता है। बट जब आप इस सेंस में यानी रिलेशनशिप के सेंस में हिटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी को लाइन देना, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना या किसी के ऊपर फिदा हो जाना। ओके, तो जब आप बोलते हैं कि आई थिंक ही इज़ हिटिंग ऑन मी तो इसका मतलब वो मुझे पसंद कर रहा है या मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी लिस्ट में, मुझे आपसे प्यार हो रहा है। आई एम फॉलिंग फॉर यू। आई एम फॉलिंग फॉर यू। तो इस तरीके की अगर चीज़ी लाइन्स आपसे कोई बोले और आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप बोलेंगी, मुझे माफ़ करें पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? डू यू लव मी? डू यू लव मी? नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नो आई डोंट लव यू। नो आई डोंट लव यू। इसके जवाब में आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं कि पर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? बट वाई डोंट यू लव मी? वाई डोंट यू लव मी? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? नेक्स्ट, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई हैव फॉलन इन लव विद यू। आई हैव फॉलन इन लव विद यू। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आई कांट लिव विदाउट यू।
आई कांट लिव विदाउट यू। तुम मेरे मुस्कुराने की वजह हो। यू आर द रीज़न फॉर माई स्माइल। यू आर द रीज़न फॉर माई स्माइल। तुम मुझे पूरा करती हो। यू कंप्लीट मी। यू कंप्लीट मी। मुझ पर तुम्हारा जादू चल गया है, या मैं आपके वश में हूँ। तो जब आप इस तरीके से जादू या वश में होने की बात करते हैं तो आप वर्ब का यूज़ करते हैं स्पेल। तो आप जब ऐसा बोलेंगे मुझ पर तुम्हारा जादू चल गया है या मैं आपके वश में हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम अंडर योर स्पेल। आई एम अंडर योर स्पेल मतलब मैं तुम्हारे वश में हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। नेक्स्ट, मैं हर दिन तुम्हारे सपने देखता हूँ। आई ड्रीम अबाउट यू एवरी डे। आई ड्रीम अबाउट यू एवरी डे। वो मेरी बहुत परवाह करता है। ही केयर्स अबाउट मी डीपली। ही केयर्स अबाउट मी डीपली। तुम्हारी आवाज़ शहद जितनी मीठी है। योर वॉइस इज़ एज स्वीट एज हनी। योर वॉइस इज़ एज स्वीट एज हनी। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट यू। आई एम नथिंग विदाउट यू और आई एम नोबडी विदाउट यू। मुझे तुम्हारा होना पसंद है। आई लव बीइंग योर्स। आई लव बीइंग योर्स। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। आई एम क्रेजी फॉर यू। आई एम क्रेजी फॉर यू और आई एम मैड फॉर यू। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू। आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू। तुम्हारी वजह से ज़िंदगी सुंदर है। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ यू। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ यू। मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूँगा। आई विल लव यू टिल डेथ। आई विल लव यू टिल डेथ और आई विल लव यू अंटिल आई डाई, ऐसा भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू मोर देन एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। I love you more than anything in this world or I love you more than anybody in this world. काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। I wish I could tell you how much I love you. I wish I could tell you how much I love you. तुम मेरी हो। You are mine. You are mine. तुम मेरी सब कुछ हो। You are my everything. You are my everything. प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। प्लीज़ डोंट लीव मी। प्लीज़ डोंट लीव मी। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। आई कांट फॉरगेट यू। आई कांट फॉरगेट यू और आई कैन नॉट फॉरगेट यू। तो यहाँ पे हमारे चीज़ी सेंटेंसेस की लिस्ट ओवर होती है। अब हम फटाफट से कुछ सेंटेंसेस में देखते हैं कि इसके बाद की स्टोरी कैसे चलती है। मुझे तुम्हारी याद आती है। आई मिस यू। आई मिस यू या मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आई मिस यू सो मच। मुझे लगता है कि हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है। आई थिंक वी नीड अ ब्रेक। आई थिंक वी नीड अ ब्रेक। हम एक साथ होने के लिए नहीं हैं। वी आर नॉट मीन टू बी टुगेदर। वी आर नॉट मीन टू बी टुगेदर। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रेकअप विद यू। आई वॉन्ट टू ब्रेकअप विद यू। तो इसके बाद लास्ट सेंटेंस जहाँ पे ये रिश्ता और हमारा लेसन ख़त्म होता है वो है सब खत्म हो गया है। इट्स ओवर नाउ। इट्स ओवर नाउ। तो ये थे 45 सेंटेंसेस जिनको यूज़ करके आप किसी के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी के साथ रिश्ते में जा सकते हैं और ब्रेकअप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है सारे सेंटेंसेस आपको यूज़फुल लगे होंगे। अब फटाफट से ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए जिसकी इसको सख्त ज़रूरत है। तो ये वीडियो यहीं तक था। मुझे उम्मीद है सेंटेंसेस आपको यूज़फुल लगे होंगे। अगर आप सही में इन रिलेशनशिप वाली बातों से दूर हैं तो इंग्लिश सीखने के हिसाब से वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। अगर आप सच में रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं तो भी वीडियो आपके लिए तो मुझे लगता है यूज़फुल था ही। अगर आप नहीं हैं रिलेशनशिप में बट आपके फ्रेंड्स या फिर आपके अराउंड कोई भी लोग हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत उनको हो और इस वीडियो से उन लोग काफ़ी कुछ ऐसा सीख पाए जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। शेयर तो मैंने आपको बोल दिया करने के लिए, अगर आपको पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इस वीडियो के बारे में आपकी ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए लेट्स एंड द वीडियो नाउ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैं।